हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में क्लास 10 का बायो स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे उसका लेक्चर 7 होने वाला है या 6 होगा। ठीक है, मेरे अनुसार से अकॉर्डिंग 6 लेक्चर ये होगा, जिसमें हम लोग लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था दांत के बारे में, मुख की जितना भी रचना था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और ये आप लोग के बायोलॉजी की जो क्लास है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप जो बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है ना, वही सब चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो सब ये लास्ट ये चैप्टर में होगा। अभी हम लोग आहार नाल के जितने भी विभाग हैं वो वाला स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग को भी नोट करते जाइएगा। और आज का जो टॉपिक आपका सबसे पहले होने वाला है, मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, यानी कि मुंह में कितने लार ग्रंथि होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा आप लोग लिखो मुख गुहा में लार ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा मुख गुहा में 3 जोड़ी 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है। ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा सा नाम गजब है इसका, ओके ना। फर्स्ट में लिखिएगा पैरोडिट, पैरोडिट ग्रंथि। फर्स्ट में क्या है? पैरोडिट ग्रंथि, पैरोडिट डिट ग्रंथि। ठीक है, सेकंड में लिखिएगा सब, हाँ, सब मैंडी, सब मैंडी बुलर ग्रंथि। नेक्स्ट में ग में है आपका सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, अल लिखिएगा, लिंगुअल, लिंगुअल ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार के ग्रंथि इसमें है मुंह में। ठीक है, और इसमें कई तरह के लार निकलते हैं जो भोजन के समय, चबाने के समय ये लार मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, तो 3 होता है। ठीक है, जैसे कि नाम मैंने लिखा। अब इसको में से क्या निकलता है वो मैं बताता हूँ। ये ग्रंथि जो है इसमें से कई तरह के लार चूते हैं मुंह में, वही बोल सकते हैं भोजन के अकॉर्डिंग जब चबाया जाता है, मिला जाता है, तब ये लार सनते जाता है, तब भोजन क्या होता है? मुलायम हो जाता है। तो ये इसका कार्य हो गया। आगे में लिखिएगा, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी है क्या? ग्रसनी, ठीक है। और ग्रसनी के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पे बता दें, ग्रसनी है ना, ग्रसनी में 2 द्वार होता है। ग्रसनी में कितने द्वार होता है? 2 द्वार। एक आपका हो गया निगल द्वार और दूसरा हो गया कंठ द्वार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना इसमें इसमें 2 द्वार होते हैं, 2 द्वार होते हैं। ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं। पहला में लिखिएगा यहाँ पे, पहला जो है आपका, पहला आपका निगल द्वार, निगल द्वार हो गया। ये निगल द्वार के द्वारा हम लोग भोजन को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, भोजन को अंदर लिया जाता है निगल द्वार के द्वारा। और कंठ द्वार जो है, जो जिससे हम लोग श्वसन, ठीक है, श्वसन करते हैं। ख में लिखना कंठ द्वार, कंठ द्वार होता है। ठीक है, ये हो गया, जिसको ग्लोटिक्स और गुलेट कहा जाता है।
लिख लिए तुम लोग। देखिए, मुख गुहा के बाद जो रचना था, ग्रसनी था। कौन था? ग्रसनी। तो ग्रसनी का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि आहार नाल का वह भाग, आहार नाल का वह भाग जो मुख गुहा के बाद की जो रचना है उसे ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। तो ग्रसनी का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, लिख दें? देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रसनी का डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ग्रसनी यहाँ पे लिख दो, तो फिर एक करके हम लोग सबको जानते हैं ग्रसनी के डिफिनेशन। तो हम लोग लिखेंगे आहार, आहार नाल, आहार नाल का वह भाग या वह रचना, वह भाग जो, जो नहीं, वह भाग, वह भाग जिसमें जिसमें दो द्वार होते हैं, जिसमें दो द्वार होते हैं, होते हैं। तो डिफिनेशन क्या दिया मैं यहाँ पे कि ग्रस आहार नल का वह भाग जिसमें दो द्वार होता है उसे ग्रसनी कहा जाता है, यानी कि इसके बाद वाला को, आहार नाल के सेकंड वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। और इसी में दो जुड़ा रहता है, एक भोजन वाला हिस्सा और एक सांस लेने वाला हिस्सा, यानी कि इसमें दो द्वार होता है ग्रसनी में, इसका दो भाग। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है निगल द्वार जो है और काचिए कंठ द्वार। तो ये जो निगल द्वार है यहाँ पे लिख सकते हैं डिफिनेशन को निगल द्वार में। ये जो ये जो खुलता है ये ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार कहाँ खुलता है? ग्रास नली में। और कंठ द्वार श्वास नली में, ठीक ना? तो एक एक करके इसका भी लिख देते हैं नीचे में डिफिनेशन। पहला निगल द्वार लिखिएगा, निगल द्वार। निगल द्वार को क्या क्या बोलेंगे? ग्रसनी का वह भाग, ग्रसनी का, ग्रसनी का वह द्वार, वह द्वार जो, ग्रसनी का वह द्वार जो ग्रास नली, ग्रास नली में खुलती है, खुलती है, ठीक है, जिसे हम लोग निगल द्वार कहते हैं। इसके नीचे और एक लाइन है जी, बस जगह लिखा जाएगा, हो जाएगा ना? तो एक और लिखिए कंठ द्वार, कंठ द्वार, ठीक है। तो कंठ द्वार पहले लिख लो, तब मैं समझा देता हूँ तीनों। तो यहाँ पे लिखना है ग्रसनी, ग्रसनी का वह द्वार, वह द्वार जो श्वास नली, श्वास नली में खुलती है, खुलती है, जिसे करके आप लोग लिख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ द्वार कहते हैं। तो फिर से यहाँ से देखिए डिफिनेशन मैंने क्या बोला कि मुख गुहा के बाद वाले भाग को ग्रसनी कहते हैं। इसमें दो द्वार होते हैं, एक कंठ द्वार, एक हो गया निगल द्वार। कंठ द्वार का काम क्या है? तो इसमें बोल सकते हैं ये जो द्वार है ये सीधे श्वास नली में, जहाँ से सांस हम लोग लेते हैं जिस नली से, उस नली में जाकर ये कंठ द्वार खुलता है। और निगल द्वार की बात करते हैं तो जहाँ से भोजन को निगला जाता है उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? निगल द्वार, ठीक है। और ये जाकर कहाँ मिलती है? खुलती है ग्रास नली में। तो ये डिफिनेशन छोटा छोटा था, आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट में आप आइएगा एपिग्लोटिक्स, ठीक है। एपिग्लोटिक्स है क्या वो जान लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं एपिग्लोटिक्स, ग्लोटिक्स से ग्लोटी है, ग्लोटिस से एपिग्लोटिक्स। देखो, एपिग्लोटिक्स को बोलते हैं जब भोजन खाते हैं ना तो उस समय इसमें एक रचना होती है, क्या बोलते हैं? ये वाला में, ठीक है। हाँ, कंठ द्वार में ही बोल रहा है। कंठ द्वार के आगे एक रचना होती है, उससे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका काम का चीज है वो जरा देखिए, लिख लो पहले डिफिनेशन, लिखिएगा कंठ द्वार
में एक रचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि कंठ द्वार में एक रचना होता है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये कंठ द्वार और निगल द्वार है क्या, पिक्चर में जरा देखेंगे। जैसे कि मैंने बच्चों यहाँ पे एक ये वाला भाग में पढ़ देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे ये दो भाग है। जब बोल सकते भोजन को हम लोग अंदर लेते हैं ना, उस वाले भाग को हम लोग पा रहे हैं, ठीक है। ये वाला को ऐसे ही कर देते हैं। तो क्या बोले कि ये जो है एक तरह से ग्रसनी है। क्या हो गया, ग्रसनी। ये वाला हिस्सा को बोल रहे हैं, तो ये आपका ग्रसनी है। काची हो गया, ग्रसनी। ये ग्रसनी हो गया, ग्रसनी। और यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा को हम यहाँ पे नाम देते हैं थोड़ा सा, इसको ग्रास नली बोल देते हैं। रुको थोड़ा सा, ऊपर वाले हिस्सा को ग्रसनी कह देते हैं, ठीक है। और ये ग्रसनी कहाँ, ग्रास नली में खुलता है। कहाँ, ग्रास नली। नहीं नहीं, रहे दो, ये ठीक है। देखिए, तो बोल रहे हैं ये ग्रसनी जो भाग है, इसमें दो छिद्र होता है। एक मैंने बताया था निगल द्वार। काची मैंने बताया, निगल। एक निगल द्वार उसको नाम देंगे, यहाँ पे लिखिए कंठ द्वार। काची हो गया, कंठ द्वार, ठीक है। और एक और काची, हाँ, एक और आपका है निगल द्वार। काची हो गया, निगल, जिससे भोजन को काची किया जाता है, निगला जाता है। तो ये दो द्वार होते हैं। इसका काम यही है कि जिससे सांस लिया जाता है, और इसका काम ये है इस द्वार का कि जिससे हम लोग भोजन को खाते हैं, यानी भोजन अंदर जाता है, ठीक है। इसमें जाता है। अब यहाँ पे एक बात समझो, हम ये समझ रहे हैं एपिग्लोटिस के बारे में। एपिग्लोटिस होता क्या है, जब बोल सकते भोजन हम लोग करते हैं या कोई पदार्थ खाते हैं, तब गलती से बोल सकते किसी वजह से एक बोल सकते भोजन का हिस्सा अगर इस तरफ चल आता है तो हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कहने का, चावल खा रहे हैं तो यहाँ पे चावल का एक दाना बोल सकते यहाँ पे चला आया, ये वाला हिस्सा में कर्ण द्वार में। तो क्या करता है, ये जो है ना हिस्सा, ये बोल सकते हैं सांस लेने वाला जो हिस्सा है, ये धक्का देने लगता है। तो यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं, जो चावल का अंग है ये निकल जाता है फिर बाहर, फिर ये वाले हिस्सा में जाएगा तो सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एक तरह से ये जाली जैसा रचना होता है, ये अप ऐसे अप डाउन होते रहता है, ये वाला, ठीक ना। तो ये वाले हिस्से को जो ढक कर रखता है ना कंठ द्वार को, उसे हम लोग एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। काची बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स। एपिग्लो, हाँ, हाँ, ढकने वालों को काची बोल रहे हैं, एपिग्लोटिक्स। इसका काम यही है कि भोजन को इस तरफ आने नहीं देना, ये अप डाउन होते रहता है, ठीक है। तो ये इसका काम था एपिग्लोटिस का। जब भी बोल सकते इस तरफ कोई दाना फंसेगा तो हिचकी आना का जो होता है, स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई हमको याद कर रहा है, तो ये साइंस नहीं मानता है, ठीक है। कहता है ना कि नमक चुरा लिया और ये कर लिया, कुछ नहीं। तो ये वाला हिस्सा में बोल सकते हैं कि ऐसा घटना होती है, तब जाकर हम लोग उसको बोलते हैं कि हिचकी आता है। इसके वजह से हिचकी, एपिग्लोटिक्स अगर काम सही से नहीं किया तो समझो कि जितना अगर हिस्सा है भात जितना खाते हैं तो ये वाला हिस्सा में चला आएगा, और फंसेगा, फंसेगा तो फिर दिक्कत है ना। और ये वाला हिस्सा में जब भोजन सना हुआ रहता है तो ये वाला हिस्सा में चला आता है भोजन, और ये ग्रसनी में ये वाला जो हिस्सा है ना, जाके फिर ये ग्रास नली में खुल जाता है। कहाँ, ग्रास नली, ठीक है। ये ग्रास नली में जाकर खुलता है। और ये कंठ द्वार कहाँ पे खुलता है, श्वास नली। अरे जी, भात इधर गया तो ठीक ना होगा, साफा तो कर दिए। पानी की बात नहीं, वो अपने से यहाँ पे चला जाएगा। हिचकी मारता है ना, अंदर से धक्का देगी, तो ये वाला भातवा यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, तो रीजन हुआ ना, कोई पानी पीने से ठीक नहीं होगा। चावल का दाना बोल सकते रहता है, यहाँ पर से इसमें चला जाता है,
जब हिचकी आता है तो अप मारता, नीचे से प्रेशर मारेगा तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। हाँ, एक ही दो बार में चल जाता है, और नहीं तो हिचकते रहिए, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोला, श्वास नली में ये खुलता है, ये वाला, ये कहाँ पे, श्वास नली में कंठ द्वार खुलता है। तो ये दो हिस्सा हो गया ग्रास नली, और ये काचे हो गया, सॉरी ग्रास नली, और ये क्या हो गया, श्वास नली। तो श्वास नली में सांस लेने की और ग्रास नली में भोजन अंदर जाता है। तो ये था। एक बात और है कि ग्रास नली में ट्रैकिया वगैरह होता है, तो वो हिस्सा मैं पार कर बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट वाला हिस्सा में चलते हैं। तो लिखिएगा आप लोग ग्रास नली में लिखिए, ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली। हाँ, चित्र पाते चलना है। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे आओ, ग्रास नली। देखिए, तो ग्रास नली किसका भाग था पता है, तो ग्रास नली भाग था निगल द्वार का भाग था। किसका था, निगल द्वार, जहाँ पे भोजन को निगला जाता है, ठीक है। तो इसको ग्रास नली को लिख सकते हो इस प्रकार, ग्रसनी से, ग्रसनी से नहीं, निगल द्वार से निगल, निगल द्वार से भोजन जहां पहुंचता है, पहुंचता है, जिसे, जिसे ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। हाँ, तो ये हो गया। मैंने क्या लिखा कि आहार नाल यानी ग्रसनी का वह भाग जिसके, जिससे होकर भोजन जहां पहुंचता है, वो वाले हिस्से को क्या बोल रहे हैं, ग्रास नली, जहां पे भोजन पहुंचेगा। अब इसके आगे के भाग हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा है एक और है, कौन जैसे में, हाँ इसी के नीचे पा रहा हूँ ना, इसी के नीचे है। नेक्स्ट में आपका है टॉपिक श्वास नली, ठीक है, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, या करके लिखो, ट्रैकिया, ट्रैकिया भी बोलते हैं श्वास नली को। तो लिखेगा, मनुष्य जिससे, मनुष्य जिससे, जिससे आवाज निकालता है, आवाज निकालता है, निकालता है, उसे ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन को जोड़ा देखो कि इसका काम क्या है कि ग्रास नली हम लोग उसको बोल सकते हैं कि निगल द्वार से भोजन जहाँ पे जहाँ पे पहुँचता है वो वाला हिस्सा को ग्रास नली कहते हैं। और यहाँ पे श्वास नली में ये है कि ट्रैकिया, उसे श्वास नली ट्रैकिया उसे बोल सकते हैं। मनुष्य जिससे आवाज निकलता है, उत्पन्न करता है, उस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ग्रास नली, या क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। दो नाम इसको दे सकते हैं। हाँ, लिखिए, लिखते चलो। हाँ, यहाँ पर यही पे है, हम वहाँ पे पढ़ा रहे थे, तुम कहाँ था ये? हाँ, तो इरेज होगा, रुक जाओ, देखिए थोड़ा सा लिख लिया हुआ सब्जी, कहाँ तक तो लिखा है। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते, आप लोग लिखो फटाक से, ठीक है। हाँ, देखिएगा, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि मुख गुहा मैंने, मुख गुहा में मैंने ये बताया कि इसमें जो लाल ग्रंथि होती है ना, वो तीन तरह से होते हैं। कितना तरह से, तीन तरह से। आपका फर्स्ट में है पैरोडिट ग्रंथि, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और थर्ड में है गमे सबलिंगुअल ग्रंथि। और ये तीनों का काम क्या है, ये तीनों का काम यही है कि इसमें से लार निकलता है, जब भोजन को चबाया जाता है ना, तो वहां पे ये लार मिक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्रसनी की बात करते हैं, तो मुख गुहा के बाद वाला जो भाग होता है उसे ग्रसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। तो इसमें ये सेकंड रचना हो गया। थर्ड रचना हम लोग देखो आगे पढ़ेंगे।
लिख लिया तुम लोग? नहीं लिखो तो यार, हमको तुम भाड़ रहा है। देखिए जी, ये वाला हिस्सा क्या बोले, ग्रसनी। इसमें कितना छिद्र होता है? 2 द्वार। इसमें निगल और काची हो गया कंठ द्वार, ठीक है। तो ग्रसनी हम लोग, इसका काम काची है, इसका काम काची है, तो ये जाके खुलता है ग्रास नली में, और ये कहाँ पे खुलता है? तो श्वास नली में, जहाँ पे सांस लेते हैं, जिससे सांस लिया जाता है। देन आपका यहाँ पे डिफिनेशन की मैं बात करता हूँ ग्रसनी की। तो आहार नल का वह भाग, आहार नल का वह भाग जिसमें 2 द्वार होते हैं उसे ग्रसनी कहा जाता है, या मुख गुहा के अगले भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। सेकंड में आपका निगल द्वार, सीधा इसको याद रख सकता है कि निगल द्वार जो खुलता है वो कहाँ पे खुलता है? ग्रास नली, जहाँ पे भोजन पहुंचता है। और यहाँ पे कंठ द्वार की बात मैं करता हूँ, जिससे सांस लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंठ द्वार। ये वाला कंठ द्वार श्वास नली वाला हिस्सा हो गया। वहां पे क्या एपिग्लोटिस का काम क्या है? ये भोजन को क्या करता है? ये एपिग्लोटिस का काम क्या है? एक रचना होती है जो किसी अन्न को, अनाज को अंदर आने नहीं देता है, ढक कर रखता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का ये काम था। बाकी ये वाला हिस्सा को समझ सकते हो। एपिग्लोटिस ये वाला है, कंठ द्वार कहाँ खुलता है? श्वास नली में। निगल द्वार कहाँ? ग्रास नली में। देन आपका है, यहाँ पे डिफिनेशन मैंने दे दिया कि निगल द्वार का भोजन जहाँ पहुंचता है उसे ग्रास नली कहते हैं, और जहाँ पे मनुष्य सांस निकालता है जिससे उसे ट्रैकिया कहा जाता है, श्वास नली। ऑब्जेक्टिव देखो, ये वाला पूछा जाता है, ये वाला VVI और ये वाला, ठीक है। दो गो हो गया। एपिग्लोटिस का भी काम है, एपिग्लोटिस। तो ये VVI था, 2 टॉपिक। सब साथ नहीं चलेगो तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। हो गया, इरेज करें हम। देखो इरेज भी नहीं होता ये, वो माइक देखो ऑन है, ऑफ होगा तो फिर तो गलत हो जाएगा। इरेज करे बच्चों। कहाँ तक लिख लिए? हो गया टॉपिक, सब हो गया ना? अच्छा, वो वाला हिस्सा मिटा दे। देखिए जो लिख लिए थोड़ा सा रिपीट करो एक बार, ठीक है। तो पूछे यहाँ पे बताओ तुम लोग, तो बताओ ग्रास नली के अगले भाग, ग्रास नली के बोल रहे हैं, मुख गुहा के अगले भाग को क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं ना। ग्रसनी कहते हैं। और एक बात बताए थे इसमें, मुख गुहा में एक रचना थर्ड वाला लार ग्रंथि जो होता है, तो लार ग्रंथि बोल सकते हैं। इसमें कितने ग्रंथियां होती हैं? 3 होता, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, इसमें से लार निकलता है जब भोजन यहाँ पे मिलाया जाता है। दिन आपका ग्रसनी का काम क्या बताएं? ग्रसनी में 2 द्वार होता है, याद रहेगा, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार का काम ये है कि श्वसन उससे कर सकते हैं, और ये जाकर मिलता है श्वास नली में, मिलता है जहाँ से सांस लेते हैं, ठीक है। और इसका निगल द्वार का काम क्या था, बता सकते हो? भोजन निगलने का, जहाँ पे भोजन जाके पहुंचता है ग्रसनी से, बोल सकते ग्रसनी है, निगल द्वार से जहाँ पे भोजन पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रास नली कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या है पता है? हाँ, श्वास नली में एक रचना होता है जाली जैसा, वो ढक के रखता है ना, इसलिए उसको हम क्या बोल दिए? एपिग्लोटिस। और ये किसी अन्य को अंदर आने नहीं देता। चलिए एपिग्लोटिस हो गया। हटा दो बोलो, पेट में जाएगा वो कहाँ जाएगा रे? दिमाग लगाओ। हटा दे पूरा। हो गया। देखिए थोड़ा सा लिखना बंद करो तुम लोग, लिख लिए? देखिए मेरे साथ थोड़ा सा जवाब दो, एक बच्चा कोई खड़ा हो तो जो बता सकता है। आप लोग के ध्यान देखते कहाँ है?
जल्दी से। चलो हम खड़ा करते हैं, स्टैंड अप चांदनी, खड़ा हो। बताओ ग्रसनी वाला में कितना भाग होता है पता है? 2। नाम बताओ। और हेलो तनु, स्टैंड अप। बताइए, यहाँ पे फेस टू फेस देखो, टाइम वेस्ट नहीं है, ठीक है, तुमको बहुत बार समझाना पड़ता है। बताओ एपिग्लोटिस का काम क्या है? सही से बोलो ना, साइंस की भाषा में। खाना को चबाना। एनीबॉडी? और कोई बच्चा बता सकते हैं एपिग्लोटिस का काम क्या? खड़ो। ग्लोटिस कहते हैं ना, इसका काम कुछ ही करता है, किसी भोजन को अंदर आने नहीं देता। ठीक, हाँ। फ्रंट बैठिए तनु, फ्रंट खड़ा हो। आप बताइए, जो ग्रसनी है, ग्रसनी का जो निगल द्वार है ना, वो कहाँ पे खुलता है? हाँ, कहाँ खुलता है ये? बताओ मोहित, ग्रसनी का भाग कहाँ खुलता है? हाँ, निगल द्वार ग्रस नली में। और कंठ द्वार कहाँ खुलता है? हाँ, श्वास नली का काम क्या है? सांस लेना। और निगल, उसका ग्रस नली का काम क्या है? भोजन जहाँ पे पहुंचता है ना। चलो बैठो, सिट, दोनों बैठो। खाली लिखे से पर ध्यान मत दो, हम समझा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, समझा। लिखे कर्मा कुंचन, क्या लिखेंगे? कर्मा कुंचन। ये तो देखो, ऐसे अगर बात करके पढ़ोगे तो याद करे जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोग को उतना, ठीक है। रटे ला बैठ जाओगे तो बहुत सारे चैप्टर है, नहीं रट पाओगे, इसलिए जो हिस्सा होता है यहीं पे खत्म करना है। कर्मा कुंचन। अब एक साथ इसमें जहां पीछे हुआ तो फिर रेस कर देंगे हम भाई। सब बच्चे तो लिख रहे भाई। देखिए, कर्मा कुंचन हम लोग उसको बोल सकते हैं, ये भोजन में बोल सकते, भोजन कह रहे हैं, ग्रास नली में एक ऐसा भाग ये वाला है कर्मा कुंचन, जहां पे भोजन बोल सकते हैं कहीं पे दबता, कहीं पे सिकुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा कुंचन को हम बोल सकते हैं, जब ग्रसनी में, ग्रासनी में, ग्रसनी नहीं, हाँ, ग्रास नली भोजन पहुंचता है तो उसके दीवार में बोल सकते हैं एक तरंग उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे नहीं, शॉर्ट में याद रखिए कि वह रचना, ग्रास नली की वह रचना जिसमें सिकुड़न और फैलने की क्रिया होती है, उसे कर्मा कुंचन कहते हैं। तो ये होता कैसे है, वो जरा, तो ये भाग जो है ग्रास नली का, कहाँ पे है? ग्रास नली का। तो ग्रास नली के दीवारे की हम बात बोल रहे हैं, वहीं पे ये काम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पिक्चर दे दूं सबसे पहले यहाँ पे, तो ये एक तरफ से, और थोड़ा सा टेढ़ा पाते हैं, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे जरा देखो, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है ग्रासनी, ग्रास नली जहाँ पे पहुंचता है, ग्रास नली में जहाँ पे भोजन पहुंचता है, वहां पे ये हिस्सा, ये काम होता है। वहां पे काम क्या होगा, जरा एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे कि मैंने भोजन को ग्रास नली पहुंचाया ना, तो ये ग्रास नली बोल सकते हैं, भोजन लेकर, ये वाला सना हुआ भोजन जो, जिसको हम लोग लोया कहते हैं, एक कोर, वही आया है, ठीक है, लोया बनकर। अब ये इंटर किया ग्रास नली में, यहाँ पे, तो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ पे हिस्सा फैला हुआ है कि नहीं? और ये इतना बड़ा हिस्सा है कि यहाँ पे किसी प्रकार एडजस्ट कर ले रहा है, मतलब चल आया। और ये वाला हिस्सा इतना बोल सकते सटा हुआ है, ऐसे रहता है, ठीक है, फिर फैलेगा, फिर सटेगा, इस प्रकार रहता है। तो इस तरीका से इसका रचना होता है। तो यहाँ पे देखो ना, इतना बड़ा लोया जो है बोल सकते हैं भोजन का, यहाँ पे ये जो भोजन है, यहाँ पे पास होने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फैला हुआ है हिस्सा ना, यहाँ पर लिखते हैं, ये जो फैला हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं, संकुचन नहीं बोलेंगे, शिथिलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिथिलन, ठीक है, शिथिलन। क्या होता है? शिथिलन। और ये जो फैलने वाला हो गया,
ये सिकुड़ा वाला भाग जो है इसको संकुचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? संकुचन। संकुचन। सिकुड़ने वाला भाग को क्या बोलेंगे? संकुचन हो गया। और फैला वाला भाग को क्या चीज बोलेंगे? तो आप लोग ये बताओ ना कि है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा को क्या बोल सकते हो? तो शिथिलन मतलब फैला हुआ है। ये वाला भाग को क्या बोलोगे? संकुचन मतलब सटा वाला भाग है। तो दिक्कत क्या करता है कि जब यहाँ पे भोजन, इतना बड़ा जो भोजन का कण है, यहाँ पे जब अंदर आता है तो ये धीरे धीरे फैलेगा। क्या करेगा? फैलेगा। फिर यहाँ पे ये इंटर कर देगा भोजन, यहाँ पे इंटर किया, फिर यहाँ पे दिक्कत होगा कि नहीं? फिर यहाँ पे दिक्कत होगा ये वाला। तो ये जो भोजन का जो कण है, जो सना हुआ भोजन, यहाँ पे फिर अंदर जाने में यहाँ पे दिक्कत होगा। तो ये जो क्रिया हो रहा है, लगता है फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ऐसे क्रिया को हम लोग नाम देंगे कर्माकुंचन। क्या बोलेंगे? कर्माकुंचन। तो ऐसे बोल सकते हैं ग्रास नली में एक क्रिया होती है फैलने और सिकुड़ने की, उसे हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं। ये भोजन कहाँ पे पहुंचेगा? ग्रास नली में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? ग्रास नली। तो आप लोग ये बताओ, रिपीट मेरे साथ करो। सबसे पहले हम लोग भोजन को मुंह में ले गए, वहां पे चबाया गया, पीसा गया, काटा गया, वहां पे लार भी मिला। वहां से निकल कर भोजन कहाँ पे गया था? ग्रसनी में गया। ग्रसनी से होते हुए फिर कहाँ चला गया? ग्रास नली में। तो सोचिए थोड़ा सा कि कैसे हम लोग को भोजन कहाँ पे जा रहा है। तो ग्रास नली में पहुंच गया। ग्रास नली में जाने के बाद यहाँ पे एक घटना हो रही है, उस घटना को हम लोग पढ़ने वाले कर्माकुंचन। यहाँ पे हो का रहा पता है? फैलने और सिकुड़ने की घटना हो रहा है, और फैलने की सिकुड़ने की जो घटना होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो डेफिनेशन क्या बनाना, जरा सुनो कि ग्रास नली में फैलने और सिकुड़ने की घटना को या क्रिया को क्या कहा जाता है? कर्माकुंचन कहते हैं। याद हुआ क्या मैंने बोला? घटना या क्रिया को क्या बोलते हैं? याद हुआ? तो राइट कर सकते हो अपने से, हम लिखेंगे डेफिनेशन नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग भी लिखिएगा कि ग्रास नली में फैलने और सिकुड़ने की घटना को या क्रिया को कर्माकुंचन कहा जाता है। राइट डाउन। चलिए डेफिनेशन लिखो, तब आगे बढ़ना है। और एक बात बच्चों, यहाँ पे ये जो है शिथिलन को यहाँ पे लिखना। शिथिलन एक मतलब होता है फैलना। काची होता है? फैलना। और संकुचन के मतलब होता है सिकुड़ना। काची हो गया? सिकुड़ना। तो ये दोनों डिफिनेशन यहाँ पर भी लिख सकते हो कि फैलने की क्रिया, ग्रास नली में फैलने की क्रिया को शिथिलन कहा जाता है। और यहाँ पे एक और बात लिखिएगा, ग्रास नली में सिकुड़ने की घटना को, क्रिया को संकुचन कहा जाता है। तो दोनों को डिफिनेशन लिख सकते हो। पहले ऊपर वाला सबका हो गया। क्या लिखा कि ग्रास नली, हाँ, कर्माकुंचन कहते हैं। चलिए देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं। क्या लिखा तुम लोग? लिखिएगा ग्रास नली में ना जी, ग्रास नली में जो हो गया, ग्रास नली में जो शिथिलन है ना, शिथिलन मतलब फैलना, शिथिलन एवं संकुचन, यही ना है, संकुचन की क्रिया होती है। कैसे होती है? क्रिया होती है। ऐसे सभी लिखा है, होती है, उसे कर्माकुंचन कहते हैं। कर्माकुंचन कहते हैं, लगा लेना अपने से, ठीक ना। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिए साफा से कि शिथिलन और संकुचन की क्रिया को ही क्या कहा जाता? कर्माकुंचन। एक और डिफिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे छोटे छोटे हम लोग लिख लेते हैं। शिथिलन किसे कहते हैं? शिथिलन, ठीक है, शिथिलन। तो लिखेगा यहाँ पे फैलने की क्रिया को लिखना। फैलने की क्रिया को शिथिलन कहा जाता है। शिथिलन कहा जाता है। वो वाला सबका लिख लिया? हो गया।
एक और टॉपिक है संकुचन। का चीज है? संकुचन। तो संकुचन बोल सकते हो सिकुड़ने की क्रिया, सिकुड़ने की क्रिया को संकुचन कहते हैं, संकुचन कहते हैं। ये हो गया दोनों, ठीक है। याद हुआ सभी को? लिख लिया सब? टाइम देखना तो थोड़ा सा, कोई बच्चा। एक मिनट हुआ, चलो ठीक है। याद करने की जरूरत है, याद कर लेगा ये वाला, है ना जी। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा अमाशय। अब हम लोग पेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो, ये हो गया अमाशय, अमाशय, जिसे आप क्या बोलते हैं? स्टोमच। टी होता है ना, टी नहीं है इसी लिखा है। चलिए देखो, अब यहाँ पे काची है, तो स्टोमेट, ये जो पेट किसके, ये जो अमाशय जो है, ये किसके बाद आया है? तो आया था ग्रास नली जो वाला अंग ना है, ग्रास नली के बाद वाला अंग काची है? अमाशय, ठीक है। ग्रास नली से निकलकर जो भोजन कहाँ पे आएगा? अमाशय में। अमाशय मतलब स्टोमेट, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पेट कहते हैं, ठीक है। तो ये भोजन यहाँ पे चला आएगा। तो ये थैली के जैसा रहता है, क्या रहता है? थैली। तो यहाँ पे लिखेगा डिफिनेशन में, आहार नल का वह भाग, आहार नल का वह भाग जो थैली, थैली जैसी रचना होती है, रचना होती है, जिसे अमाशय कहा जाता है, कहा जाता है। ये हो गया डिफिनेशन, ठीक है। और नहीं तो ऐसे लिख सकते हो कि ग्रास नली के अगले भाग को अमाशय कहा जाता है। ग्रास नली के अगले भाग को क्या बोलते हैं? अमाशय। तो 4 अंग तक पहुंच चुके हैं। पहला मुख गुहा था, दूसरा ग्रसनी था, थर्ड में कौन आया? ग्रास नली आया, फोर्थ में कौन आ गया? अमाशय। तो 4 भाग अभी पढ़ने जा रहे हैं, चौथा भाग ये होगा। अमाशय में क्या होता है? तो भोजन यहाँ पे आके रुकता है, और यहाँ पे बोल सकते पचना थोड़ा सा टूटना भोजन का स्टार्ट होता है, इस वाले हिस्से से, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे लिखेगा इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। इस नीचे में दिख रहा है ये वाला वीडियो में, इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, होते हैं। माइनस का चिन्ह देना। पहला में लिखेगा अग्रभाग, पिछला भाग, और क्या बोलते हैं? मध्य भाग। लिख ली रे? हो गया सभी का? वेट वेट रुकिएगा मोहित।
हो गया। तो इसका मतलब समझ में आया ये वाला दोनों का मतलब ना। अमाशय ग्रसनी के ग्रस नली के बाद वाला भाग हो गया। इसमें कितना भाग बोल रहे हैं? 3 भाग। एक आपका है अग्र, मतलब जो आगे का भाग है, जो मध्य है वो बीच का भाग हो गया, और जो पिछला हो गया वो पिछले का भाग हो गया। इस सब के नाम क्या है जरा देखो। तो तीनों भाग का नाम लिखना है यहाँ पे, नंबर 1 में यहाँ पे लिखो, ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं बचेगा। तो पहला में लिखेगा भाग जो है कार्डियक, कौन बोलते हैं? कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक हो गया। सेकंड में लिखना, सेकंड में आपका है फुंडिक, 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 ठीक है। और थर्ड में लिखिएगा, थर्ड में जो आपका है पाइलोरिक, पाइलोरिक, लोरिक भाग, ठीक है। पाइलोरिक खा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन इसका कुछ नहीं, ऐसे लिख सकते हो ना कि कार्डियक उसको बोल सकते हैं, अमाशय का आगे की भाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलेंगे? कार्डियक। मैं डिफिनेशन फिर से बोल रहा हूँ, अमाशय लगा देना थोड़ा सा, ठीक है, कि अमाशय के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। अमाशय के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक कहते हैं। अमाशय के पिछले वाले भाग को उसे क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा में जरा देख लेते हैं, वहां पर लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर से बोल सकते हिस्सा वाला में भोजन आए, ठीक है। अब हमको पेट तो नहीं पा जाता है जी, ठीक है, लेकिन तो भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला हिस्सा में मतलब जो आगे का भाग कौन वाला है? तो ये वाला आगे का भाग हो गया, ठीक है, ये वाला आगे का भाग है। तो आगे का भाग को हम क्या बोल रहे हैं? कार्डियक। काची बोल रहे हैं? कार्डियक, ठीक है। बीच वाले हिस्से को क्या बोला गया? फुंडिक। काची बोलते हैं? फुंडिक। बीच वाले भाग को क्या बोल रहे हैं? फुंडिक कहा जाता है। और सबसे लास्ट में जो है ये वाला हिस्सा क्या बोल रहे हैं? पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक। तो ये पेट की रचना है ना, और याद रखिएगा। तो डिफिनेशन अपने से लिख सकते हो कि अमाशय मतलब पेट, पेट के अगले भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। और पेट के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक। और पेट के पिछले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। तो डिफिनेशन अपने से नहीं लिख लेगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, अग्रभाग। कैसे लिखते हैं? अग्र। अग्र मतलब आगे, आगे का भाग। अग्र मतलब आगे का। हाँ, अब दो भाषा में बोल रहे हैं तो लिखो ना कोई यार। दोनों तो बतिया वही है, अग्र साइंस की भाषा में बोल रहा है और आगे तू अपना भाषा बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मध्य भाग। कैसे हो गया? मध्य। मध्य मतलब बीच, मध्य भाग। थर्ड में का चीज है? पिछला भाग, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है इसका, ऐसे लिख लेगा तो याद होना चाहिए कि अमाशय के अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं, अमाशय के बीच मध्य वाले भाग को पुंडिक कहते हैं, अमाशय को पिछला भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। याद हो गया? चलिए राइट डाउन कीजिए, आप तो लिखिए, डिफिनेशन लिखते जाना सभी का, ठीक है। वैसे लिख लेगा? हाँ लिखो ना, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो और शॉर्ट में निकलना चाहते हैं, चिंता मत करो, हम डिफिनेशन बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम समझा के खाली छोड़ देंगे। हाँ, अमाशय ग्रंथि अभी 10 मिनट हो गया हुआ, वो वाला खत्म हो जाता है पूरा, ये अभी खत्म होगा लग रहा है, इसका 3-4 क्लास अभी और होगा। हाँ? तुम लोग को लिखने में दिक्कत है, समझा? हम बनावे के तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म कर दे, ठीक है। यहाँ बोल के पढ़ावे लगे तुम लोग को नहीं देखे तो फिर खत्म है, याद रखिएगा। जो हाँ,
अब नेक्स्ट में लिखना आमाशय ग्रंथि या इसी को बोलते हैं जठर ग्रंथि। ठीक है, ये है क्या, जरा देखिएगा कहाँ पे लिखे भाई, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। आमाशय ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। चलो, इसका दो नाम हो गया, आमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि। हाँ हाँ, लिखाते हैं, हो गया। लिखिएगा, डेफिनेशन वहीं से लिख कर दे दिएगा, ठीक ना। लिखो, आमाशय, आमाशय की दीवार में, आमाशय की दीवार में, आमाशय की दीवार में एपिथेलियम लिखा है। एपिथेलियम हो गया। स्तंभाकार, स्तंभाकार, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम, एपिथेलियम क्या लिखे कि आमाशय की दीवार में यानी कि पेट की दीवार में स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका, कोशिका होती है, होती है जो, जो जो ग्रंथि होती है, जो ग्रंथि का निर्माण करती है, निर्माण करती